हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स जिन्होंने आज के दिन पूरे बाजार को चौंका के रखा हुआ है। यस, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो नैनो कैप टाइप के भी कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आते रहते हैं, बट हम यहाँ पे खास करके जो स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर जो लार्ज कैप जो कंपनियां रहती है उनके जो नंबर सामने आते हैं उन्हीं को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो नैनो कैप में आपको बताइए कोई कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत ही कम कंसिस्टेंसी वहाँ पे रहती है, ठीक है। एंड नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी मैक्सिमम स्मॉल कैप, मिड कैप वाली कंपनीज यहाँ पे कवर होने वाली है जिन्होंने आज के दिन अपने क्वार्टर वन के नंबर सामने रखे हुए हैं एंड काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन हमें देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब एज यूजुअल नंबर एक्सपेक्टेशन से अच्छे एंड मार्केट का रिएक्शन भी उन नंबर्स के प्रति काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। सो ज़रूर यहाँ पे हम 4-5 कंपनीज़ के नंबर को स्टडी करेंगे। हमेशा की तरह पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये कंपनियाँ पहली बार भी उन्होंने नाम यहाँ पे सुना होगा, बट यही अच्छी बात रहती है दोस्तों कि बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में हमें जानने का मौका मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं जो पहली कंपनी है ड्यूरिंग द मार्केट नॉर्मली चल रही थी, देन लगभग आप देख सकते हो 12:30-1 बजे के आसपास कंपनी के नंबर आए, कंपनी का स्टॉक शूटअप हुआ, फिर इंट्राडे वाले ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है एंड कंपनी का नाम क्या है, डीपी आभूषण। सो नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है आभूषण मतलब किसको कहा जाता है। यस, जो ज्वेलरी से रिलेटेड काम करने वाली चीज़ें होती है उसको देख लेंगे कंपनी क्या बिजनेस करती है। पर आज के दिन आप देख सकते हैं 7-7.25% की तेज़ी, और उसके पीछे का रीज़न एक ही है, कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। सो रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स ईयरली बढ़े, क्वार्टरली यहाँ पे अच्छी तरीके से घटे, बट कंपनी का उतना ही खर्चा भी हम लोगों को मैनेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसीलिए कंपनी का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है कि बढ़ते हुए देखने को मिला, बट फाइनल जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 36 करोड़ से 64 करोड़ हो गया और 51 करोड़ से 64 करोड़ हुआ। ईपीएस भी 16 का रेंज था, 22 का रेंज था, जो 28 तक चला गया एंड इसी चीज़ के चलते बाजार को भी ये नंबर अच्छे यहाँ पे लगे हैं। सो डीपी आभूषण की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, देखो ज्वेलरी सेगमेंट से रिलेटेड, प्रेशियस मेटल सेगमेंट से रिलेटेड एक कंपनी यहाँ पे काम करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर कितने हैं, 75 के आसपास है, बाकी पब्लिक के पास ही है। एफआईएसडीएस ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे है नहीं। छोटे कंपनीज का यही सिनेरियो रहता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको कंपैरेटिवली काफ़ी कम दिखेंगे। तो चलिए, पहली कंपनी तो हो गई, अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की और इसके भी नंबर आप देख सकते हो। इंतजार चल रहा था, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए एंड उसके बाद सीधा 20% का अपर सर्किट ही लगा, और इस कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, 20% का सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हो। सो कंपनी के नंबर्स की अगर बात कर ले, 130 करोड़ का यहाँ पे हमें रेवेन्यू सेल्स देखने को मिल रहा था, जो बढ़कर 156 हो गया, 157 का 156 यहाँ पे हो गया एंड सेम वही चीज़ खर्चे कंट्रोल में यहाँ पे रहे, तो इसीलिए कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट भी हमें देखने को मिला आफ्टर द टैक्स 12 करोड़ से 21 करोड़ हो गया और 17 करोड़ से 21 करोड़ हुआ। 6.5 का ईपीएस, 9 का ईपीएस 11.5 तक टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड अगर इस कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी किस सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है, तो यस आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का प्राइमरी यहाँ पे बिजनेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ ELT मतलब एंड ऑफ लाइफ टायर्स इनटू क्रम रबर एंड स्टील वायर्स ऑब्टेन इन द प्रोसेस। सो मतलब हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स एंड उसमें भी अगर देखें तो रबर सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती है। काफ़ी यूनिक टाइप का बिजनेस है। जो अपने बिजनेस सेगमेंट की बात कर ले तो ये कंपनी 3rd पोजीशन पे हमें देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर नंबर 1, नंबर 2 आप देख सकते हैं, 4, 5 भी देख सकते हो। अलग यूनिक कैपिटल गुड्स काफ़ी वास्ट सेगमेंट रहता है, इंडस्ट्रियल वाइज काफ़ी अलग अलग उसमें सब सेगमेंट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज, इस कंपनी की अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं 67% प्रमोटर के पास है एंड पब्लिक की बात कर तो 27-28% का स्टेक है। गवर्नमेंट ना के बराबर, एफआईएस भी ना के बराबर, थोड़ा बहुत डीएस 4-5% का स्टेक यहाँ पे लेकर चल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, ये सेकंड कंपनी थी जिसके नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन भी हमें देखने को मिला था। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक और कंपनी, यस इस कंपनी को हम पहले भी स्टडी यहाँ पे करते थे। नॉर्मल इंतजार चल रहा था, फिर इंतजार खत्म हुआ, ड्यूरिंग द मार्केट नंबर आए और स्टॉक रॉकेट हो गया। उस कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स। यस, इस चैनल को जो लोग काफ़ी पुराने समय से फॉलो करते हैं उनको पता ही है, डायनामिक केबल्स को हम इसके पहले भी स्टडी यहाँ पे करते थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज को हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे किया है। तब ये कंपनी लिटरली माइक्रो नैनो कैप टाइप की हुआ करती थी, अब तो ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पे आ चुकी है। सो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे सेम 262 करोड़ का जो कमाई है,
350 करोड़ तक चला गया, 355 का 350, एंड अगेन खर्चे कंट्रोल में यहाँ पे रहे, तो इसीलिए सब कुछ टैक्स देने के बाद फाइनल परफॉर्मेंस 18 करोड़ का 25 करोड़ हो गया और 24 का 25 करोड़ यहाँ पे हो गया है। ईपीएस की भी बात कर ले तो 3-4 रेंज के चलने वाला ईपीएस अब 5.15 तक जाते हुए देखने को मिला है। सो डायनामिक केबल की अगर बात करें तो यस, वायर एंड केबल सेगमेंट में कंपनी काम करती है, मतलब पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल की अगर बात कर ले, ठीक है, उन्हीं के साथ इनका अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे चलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर के पास 68% का स्टेक नजर आ रहा है और पब्लिक के पास 29 to 30% के आसपास का स्टेक है। एफआईएस ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, नियर बाय 1 कह सकते हैं, और डीआईएस भी कितना है, 1.25% का स्टेक देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बताइए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपको कंपनीज देखने को मिल जाती है, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं काफ़ी मतलब सोच समझ कर ही निवेश यहाँ पे करते हैं। ध्यान दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका नाम है बीटा ड्रग्स। आज के दिन आप देख सकते हैं ये भी कंपनी ऑलमोस्ट 9.5% यहाँ पे तेजी पकड़ ली। शुरुआत में और भी ज़्यादा ऊपर गया था, वो तो ऊपर से करेक्शन होने के बाद, वरना तो 12-13-14% की तेजी हमें नजर यहाँ पे आ रही थी। तो बीटा ड्रग्स नाम से एक अंदाजा आ ही जाता है, दवाई वाली कंपनी है, फार्मा सेगमेंट से ही बिलोंग करेगी, बट स्टिल हम चेक कर लेंगे। पर कंपनी का सेल्स देख लो 100 करोड़ के आसपास था, 126 करोड़ हो गया। 3 महीने पहले की अगर बात करें 94 करोड़ था, वो भी 126 करोड़ तक होते हुए, मतलब क्वार्टर ईयरली कंपनी के सेल्स यहाँ पे बड़े हैं। वहीं पे फाइनल प्रॉफिट की बात कर ले, 12 करोड़ का प्रॉफिट 16 करोड़ हो चुका है, और 9 करोड़ का प्रॉफिट 3 महीने पहले था, वो भी 16 करोड़, मतलब क्वार्टर ईयरली जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वहीं पे अर्निंग्स की बात कर ले, 11.5 के आसपास की अर्निंग थी, वो 15.5 को क्रॉस कर गई, और 3 महीने पहले सिंगल डिजिट में अर्निंग चलती थी 8-9 के आसपास, ये भी डबल डिजिट 15.5 के आसपास जाते हुए देखने को मिली है। सो इसी नंबर के चलते बीटा ड्रग्स ने यहाँ पे ज़बरदस्त हर एक चीज़ को यहाँ पे बीट किया है। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कौन से बिजनेस में एंगेज्ड है, तो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। खास करके आप देख सकते हो क्या मैन्युफैक्चर करती है, ऐसी दवाइयाँ जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स है, ठीक है, इन इंडिया, उससे रिलेटेड इस कंपनी का योगदान है। एंड कंपनी का जो ऑपरेशन है, मतलब बिजनेस है, डोमेस्टिक मतलब इन इंडिया भी चलता है, एंड एक्सपोर्ट मतलब आउटसाइड इंडिया भी चलता है, ठीक है। आईटी और फार्मा ये 2 इंडस्ट्री ऐसे है जो भारी मात्रा में एक्सपोर्ट से भी यहाँ पे कमाती है। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि जब भी यहाँ पे डॉलर मजबूत होता है, ठीक है, इन कंपनीज के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छी बात रहती है, बिकॉज जो कमाई रहती है इनकी डॉलर फॉर्म में होती है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते आपको बताइए कन्वर्ट करके वो रुपये लेके आएंगे। सो अभी अगर $1 कमाया उन्होंने तो 95 मिलेगा, कल अगर यही $1 100 चला गया तो सेम चीज़ के लिए उनको एक्स्ट्रा ₹5 का फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि करेंसी डिप्रिसिएशन का फ़ायदा इनको मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास आप देख सकते हो 59 मतलब 60% के आसपास का स्टेक है। पब्लिक की अगर बात कर ले तो 33 से भी ज़्यादा का स्टेक है। एंड एफआईएस की बात करें, एफआईएस ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, 1% ठीक है, बट डीआईएस को ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है ऐसा लगता है। 1.9 था, फिर 2 हो गया, फिर 6.25% तक डीआईएस का स्टेक इस छोटी कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो बीटा ड्रग्स ये जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, उसने भी एकदम कमाल के नंबर यहाँ पे दिखाए। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आखिरी कंपनी जिसका नाम है एसजी स्मार्ट। यस, एसजी स्मार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें इस कंपनी में फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एसजी स्मार्ट ऐसा सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मार्ट टाइप जो रहते हैं ना, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, तो क्या उस प्रकार का रिटेल है तो नहीं। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे जानेंगे। बट आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स रहे 1 साल पहले 1144 करोड़ था, जो कि इस वक्त 1300 करोड़ के आसपास है। मार्च में तो 1800 करोड़ था। मतलब यहाँ पे सेल्स की अगर बात कर ले तो ईयरली तो बड़े हैं, बट क्वार्टरली थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है। बट अगेन सेम चीज़ कि खर्चे यहाँ पे कंट्रोल रहे, एंड इसी चीज़ के चलते सब कुछ एडजस्टमेंट टैक्स बिक्स देने के बाद फाइनल प्रॉफिट 32 करोड़ का 46 करोड़ हो गया, और 41 करोड़ का 46 करोड़ का, मतलब वही क्वार्टरली ईयरली अगर बात कर ले तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। और किसी के बोलने से अच्छा नहीं होता है, मार्केट को भी नंबर अच्छे लगे, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर है। 2.5 का ईपीएस, उसके पहले 3.25 का ईपीएस, अब 3.5 को भी क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है एसजी मार्ट, सो आप चेक कर सकते हो एसजी मार्ट ऑफर व्हाट, अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विथ 27+ प्रोडक्ट कैटेगरीज, और 2500 से ज़्यादा इनके एसक्यूवी है। बट किस सेगमेंट में काम करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी इंक्लूड स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, इसलिए कंस्ट्रक्शन ये इस सेगमेंट में ये कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। सो टीएमटी रिबार्स की बात कर ले, एचआर शीट्स की बात कर ले, वेल्डिंग रॉड की बात कर ले, देन
बाइंडिंग वायर की अगर बात कर ले, ठीक है, इस सेगमेंट में कंपनी हमें काम करती है। मतलब टाइल्स की बात कर ले, बाथ फिटिंग की बात कर ले, लैमिनेट्स एंड पेंट्स की बात कर ले, सीमेंट की बात कर ले, इन सब में कंपनी का हमें योगदान देखने को मिल जाता है। एक स्मॉल साइज़ की कंपनी है, स्मॉल मिड भी कह सकते हो, अभी थोड़ा मिड साइज़ की ये कंपनी हो चुकी है, थोड़ी और बड़ी बन यहाँ पे चुकी है। सो ओवरऑल कमोडिटीज़, मेटल सेगमेंट, माइनिंग सेगमेंट, उसी में ही काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसमें भी अगर देखा गया तो नंबर 1 कंपनी कौन सी है? लॉयड्स एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसमें ये कंपनी फिलहाल तो सेकंड पोजीशन पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर रहे तो प्रमोटर 57.9% का स्टेक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 36 था, प्रमोटर ने स्टेक ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ाया था, ठीक है। एंड एफआईएस की बात कर ले तो एफआईएस 1.9, डीएस की बात कर ले 5 से 4%, बाकी पब्लिक के पास 36% का स्टेक हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, ये जो कुल मिला के 5 कंपनीज थे, इनके नंबर्स हमें देखने को मिले थे। ड्यूरिंग द मार्केट भी यहाँ पे आए थे, सारी चीज़ें ठीक थी, प्लस मार्केट का रिएक्शन भी इन नंबर्स के प्रति बढ़िया देखने को यहाँ पे मिला था। तो आप भी चाहो तो इन कंपनीज को और भी फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नई कंपनीज के बारे में आपको जानने का मौका यहाँ पे मिला होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ यहाँ पे आते रहेंगे, जब तक रिजल्ट का सीजन चलता रहेगा ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। बहुत सारे नई कंपनीज को आप यहाँ पे इस चीज़ के चलते क्या कर सकते हो, स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। जाने से पहले अगेन डिस्क्लेमर क्लियर करते भाई, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है। इसको भी आप जरूर नोट करके चल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।